साथ में जुड़ गए। सर आपका स्वागत है। गोविंद मालू जी हमारे साथ में, बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता। मालू जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ राजेश जौहरी जी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। पहला कमेंट पीसी शर्मा जी आपसे ही। तो जैसा मैंने जिक्र किया शुरुआत में कि भाई राष्ट्रपति का संबोधन, मुख्यमंत्री का संबोधन तो देखा सुना सबने, ये नेता प्रतिपक्ष का संबोधन पहली बार, क्या खास बात? या जो सीधे मैं कहूं कि बीजेपी कह रही कि सियासत कर रही है कांग्रेस राष्ट्रीय पर्वों को लेकर भी, आपका जवाब शर्मा जी। लोग हकदार नहीं है राष्ट्रीय पर्व के बारे में बहुत कुछ बात करने के लिए, जिनकी स्टेटमेंट आपने सुना है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, जेल गए, कईयों की वो हो गई। इनका एक आदमी भारतीय जनता पार्टी या संघ से जुड़ा हुआ तो स्वतंत्रता संग्राम भाग नहीं किया है। आरएसएस ने उस समय अंग्रेजों का साथ दिया, तो बहुत ज्यादा इनके पास है नहीं कुछ बोलने के लिए। आज कमलनाथ जी ऑन द ईव ऑफ 15 अगस्त कोई अपनी बात रखना चाहते हैं मध्य प्रदेश के लिए, तो निश्चित तौर पर इनको इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब ये है कि ये जैसे विधानसभा में 3 घंटे में भाग गए, अब इनमें घबराहट है कि कमलनाथ जी जो बोलेंगे इन सब चीजों को, निश्चित तो वो बात करेंगे, बाढ़ की भी करेंगे, कोरोना की भी करेंगे, महंगाई की भी करेंगे, बेरोजगारी की भी करेंगे, जिसमें पूरे फ्रंट पे ये फेल हो गए हैं। जो लोगों की जान गई है मध्य प्रदेश के अंदर, लाखों लोगों की कोरोना से, जो ठीक लोगों है के शर्मा जी, ये सब मुद्दे उठाने के लिए बाकी के 363 दिन है ना, हम राष्ट्रीय पर्व पर ऐसी बातें करें, क्या ये ठीक है शर्मा जी? जी शर्मा जी, हाँ जी मैं ये कह रहा हूं कि ये सब मुद्दे उठाने के लिए बाकी के 363 दिन हैं, हम राष्ट्रीय पर्व पर ऐसी सियासत करें कि हम नाकामियां गिनाएं, हम कमजोरियां दिखाएं। नहीं, तो ये बात तो कही जाएगी कि हर वर्ग की, क्या किसान की है ये लड़ाई, कांग्रेस से लड़ेगी, उनको न्याय मिले लोगों को, इसमें क्या क्या बुराई है? क्या अगर ये कह दिया तो सबको न्याय मिले, रोजगार मिले, कर्मचारियों को न्याय मिले, किसान को न्याय मिले, आम नागरिक को न्याय मिले, इसमें कौन सी गलत बात अगर कह देंगे हैं? कांग्रेस ने देश की लड़ाई लड़ी और आज जनता की लड़ाई लड़ रही। तो ये वो लोग जिनका कोई लेना देना नहीं 15 अगस्त से। नहीं, आप संवैधानिक पदों पर हैं भाई, उनका पूरा अधिकार तो है, लेना देना कैसे नहीं, अधिकार तो है। लेकिन खैर, मैं गोविंद जी का कमेंट ले लूं, फिर आता हूं पीसी शर्मा जी आपके पास में। गोविंद जी, तो सुना आपने, वो कह रहे हैं भाई क्या दिक्कत है, क्या बीजेपी डर रही है कमलनाथ जी के संबोधन से? जी दीपेश जी, ये राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीयता सबसे ऊपर होती है। देश, दल, व्यक्ति, विचार से ऊपर होती है राष्ट्रीयता। और नेशन फर्स्ट आज के दिन ईश्वर की सब शून्य काल में चला जाता है, सबसे ऊपर होता है। और उस दिन हम केवल हमारी आजादी और आजादी के बाद हुई हमारी उपलब्धि और हमारी जो आगे का भारत राष्ट्र को आगे ले जाने की बात है, हम उसके बारे में बात करें। ये प्रतिरोध, विरोध, हार जीत इसका अवसर नहीं है। ये अवसर है हमारे राष्ट्र की चहुमुखी प्रगति के बारे में, उसकी चमकदार उपलब्धियों के बारे में, और आजादी के बाद से आज तक जितनी उपलब्धियां हुई, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, सरकारें रही हो या दूसरे दलों की रही हो, कुल मिलाकर राष्ट्र की उपलब्धियां कही जाएगी, वो किसी दल की नहीं कही जाएगी। पहली बात तो इसलिए हम इसको एक जैसे 0 आवर होता है, उसको हम वो माने कि हम इसमें कोई बात नहीं करेंगे, हम केवल इसमें वो करेंगे। ये तो यही हुआ कि किसी को मीठा खिला दो और उसके बाद में कड़वा दे दो, ये गलत है। आज के दिन मीठा खाने का दिन है, कड़वाहट पैदा करने का दिन नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे मित्र पीसी शर्मा जी कह रहे थे, विद्वान हैं वो, कि कांग्रेस ने आजादी में और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लड़ी गई और ये किया, ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। और कांग्रेस एक आंदोलन था, मूवमेंट था, नॉट पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने कहा था कि इसको विसर्जित कर दिया जाए, लोक सेवा संघ के नाम से आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। और उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी, कई लोग थे, और वो उसमें समाजवादी भी लोग थे जो बाद में हुए। लेकिन जब कांग्रेस ने जब सत्ता संभाली और उसके बाद में जो एक तरह से एकाधिकार किया, उसमें कई सारे जो दूसरे विचार थे वो चले गए। सब विचार, उसमें गरम दल भी था, नरम दल भी था, क्रांतिकारी भी थे, उसमें ठंडे दिमाग के लोग भी थे, उसमें सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट, सब विचार के लोग थे। लेकिन उन विचारों ने मिलकर उस आंदोलन को
हवा उसको गति दी और देश को गतिमान करते हुए आजादी दिलाई। आजादी के बाद जब पहली कैबिनेट बनी उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्यों रखा? यदि कांग्रेस का ही केवल आंदोलन था तो कांग्रेस ने तो हाईजेक कर लिया है स्वतंत्रता संग्राम को। कांग्रेस ने उस पर अतिक्रमण किया है स्वतंत्रता संग्राम पर और जबरिया कब्जा करके वो बैठकर और उन्होंने पूरे 60 साल इस देश को एक तरह से भावनात्मक शोषण किया है कि हमने ये किया, हमने किया। अरे कितने गोली कितनी आपके जो हैं वो फांसी पर चढ़े, फंदे पर चढ़े, कितने लोग चढ़े जो कांग्रेस में बाद में रहे, वो उसमें से उनके परिवार में से कितने लोग चढ़े, हम ये भी प्रश्न करेंगे। इन्होंने आतंकवादी शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, चोरा चोरी कांड अभी तक कहते रहे। और ये देखिए आरएसएस भी वहीं से निकला है 1925 में जब ये हुआ था, आपको याद हो। नहीं वैसे मैं थोड़ा सा इसलिए रोक रहा हूँ आपको मालू जी, हमारी चर्चा ये नहीं आजादी कैसे मिली। हाँ। ये खलीफाई आंदोलन था। अच्छा। ये देश को बांटने की साजिश थी, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ श्रीमान जी। और ये जो लीलियंट लोग रहते हैं वो तो बिल्कुल एकदम फर्म लोग रहते तो देश का विभाजन नहीं होता। देश का विभाजन यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस के जो आजादी के बाद जिन्होंने सत्ता संभाली उनकी सत्ता लोलुपता के कारण देश का विभाजन हुआ है। लेकिन मेरा टॉपिक दूसरा है मालू जी, तो जो कमलनाथ जी संबोधन देने वाले हैं देना, हाँ। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। लेकिन ये मैंने कहा ना, ये अपनी जो कुंठा है उसको अभिव्यक्त करने का समय नहीं है। ये आप दीजिए, आप अपने मुंह मियां मिट्टू बनिए। देखिए जो अधिकार संपन्न जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो देते हैं, हम भी दे सकते हैं राष्ट्र के नाम संदेश। किसने रोका? दीपेश जी भी दे सकते हैं। अच्छी बात कहें आप, कमलनाथ जी भी कह सकते हैं। हाँ, सुन रहे हमारे प्रदेश के नेता हैं बड़े और हम उनको सम्मान देते हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री भी है, बहुत सीनियर लीडर, हम सब में सीनियर लीडर हैं। वो कहें देश के बारे में अच्छी बात कहें, प्रदेश के बारे में अच्छी बात कहें, पर दिमाग की राख को उड़ेलने का समय नहीं है ये। दिमाग की राख को उड़ेलने। जी तो शर्मा जी वो कह रहे हैं कि भाई एक तो ये कोई ऐसी परंपरा रही नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष आकर के संबोधन दे। नेता प्रतिपक्ष भी एक संवैधानिक पद है। नहीं बिल्कुल है। और अभी उनने कुछ कहा है ही नहीं। और सूत न कपास जुलाओं में लटका हो रहा है। अच्छा लेकिन अभी तो कहेंगे जब चर्चा 5 बजे बाद 6 बजे चर्चा होनी चाहिए। नहीं मैं ये उम्मीद तो नहीं रख सकता ना शर्मा जी की वो शिवराज सरकार की तारीफ करेंगे या मोदी सरकार की तारीफ करेंगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना। ऐसा कुछ किया भी नहीं ना इनने कि लाखों लोगों को मार डाला, तो तारीफ किस बात की करेंगे? ऑक्सीजन मिली नहीं तो फिर क्या कहेंगे? किसान नहीं जो भी कहेंगे वो कहेंगे। और ये बात कर रहे हैं लंबी वहाँ की, इनके नेता भी कह रहे थे। उनने एक मंत्री ने पता नहीं पंडित नेहरू की किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, और ये कह रहे सबका था। इसे महात्मा गांधी की भी मतलब आलोचना कर रहे कुरबाला के। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, महात्मा गांधी भी कांग्रेस के अध्यक्ष समय पे रहे। पर ये मालू जी एक तरह से इनके नेता मोदी जी क्योंकि गुजरात से तो वो बात करते हैं महात्मा गांधी, पर ये बाकी के जो उनके खिलाफ। और जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, सालों साल इन्होंने तिरंगा जो देश का तिरंगा है वो नागपुर में अपने कार्यालय में नहीं फहराया। तो ये इनका सब मामला वैसे ही चौपट है पूरा। नहीं देखिए जो सीधा तंज कस रहे हैं पीसी शर्मा जी, नरोत्तम जी कह रहे हैं कि भाई इनकी दबी हुई इच्छाएं हैं, अतृप्त आत्माएं हैं कि बन तो नहीं पाए सीएम, तो भाई ऐसे ही चलिए संबोधन दे दिया जाए। हाँ सीएम तो बने थे 15 महीने। अरे उसके बाद 35 करोड़ में लोगों खरीद फरोख्त कर ली। भाई सीएम तो बन चुके, फिर बनेंगे 2023 में। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। 15 अगस्त का झंडा मंत्रालय पे और यहाँ पे फहराएंगे आने वाले 2023 में। इसको नोट कर लीजिए। अब मैं कह रहा हूँ और पिछले साल भी हमने नोट करके रखा था, वो कोई काम नहीं आया नोट पहले। हमने कर रखा था नोट अपने, आप लोगों ने बोला था 15 अगस्त को वो कराएंगे। मंत्रालय में कैबिनेट मीटिंग होगी, मुख्यमंत्री निवास में विधायक दल की बैठक होगी। नोट कर लीजिए 23 के गृह मंत्री बनेंगे। एक मिनट में 23 के नवंबर में चुनाव है साहब, 15 अगस्त में कैसे और बन के मालू जी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है राजेश जी एक कमेंट आपका। देखिए हंसी ठाके लग रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए। तो लेकिन ये जो कमलनाथ जी का नई परंपरा जो डाल रहे हैं कैसे देखते हैं? भाई अधिक कोई भी दे सकता है, ठीक बात भी है, सोशल मीडिया के जरिए देंगे वो, लेकिन ये परंपरा आप कैसे देखते हैं? जी इसमें दीपेश जी ये बोलना था कि आज अगर कमलनाथ जी कोई एक परंपरा शुरू कर रहे हैं तो इसमें किसी को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। उसका कारण है कि मोदी जी ने भी 73 इयर्स के बाद जो
आजाद हिंद फौज की सरकार की वर्षगांठ मनाने के लिए जो उन्होंने लाल किले पे झंडा फहराया था, एक नई परंपरा कायम की थी, है ना। तो परंपरा, और दूसरी बात है डेमोक्रेसी है, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। कमलनाथ जी के जैसे उन्होंने, डॉक्टर पीसी शर्मा ने सही कहा कि दीपेश जी को भी अधिकार है और सबको अधिकार है। तो ऐसे ही अगर कमलनाथ जी भी अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, देश हित में कुछ बात बोलना चाहते हैं, जिससे समाज का, राज्य का भला हो, तो उसमें क्या गलत है, अच्छा है वो तो। तीसरी बात ये है कि इन्होंने, जो पीसी शर्मा जी ने एक बात बोली जो कई बार हमने कई कांग्रेसियों के मुंह से सुनी है कि आरएसएस का जो है वो ब्रिटिश लोगों के साथ उन्होंने साथ दिया और गद्दारी करी देश के साथ। इसका आज तक हमें, इतने सारे कांग्रेस नेताओं से हमारी दोस्ती है, आज तक कोई हमें सबूत नहीं दे पाया है। बस ये एक नैरेटिव चला दिया कि आरएसएस के लोग जो है, अपन ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आप खुद कह रहे हैं, उनको मंत्री बनाया गया, सब मिलके लड़ रहे थे। कांग्रेस का मतलब, कांग्रेस का डिक्शनरी में मतलब देखेंगे तो कुछ और होगा, और भारत में कांग्रेस मतलब पार्टी होती है। तो इसलिए यहाँ पे पार्टी, गांधी जी ने कहा था कि अब इसको डिसबैंड कर दिया जाए और एक नया जो राजनीतिक दल बनाया जाए, जिससे अब राजनीतिक अपनी जो उद्देश्य हैं वो पूरे करें। तो इसलिए इस तरह का इल्जाम लगाना किसी भी संगठन पे बिना सबूत के एक नैरेटिव बना देना, और ये नैरेटिव कांग्रेस का बनाया हुआ नहीं है, ये जो वामपंथी मीडिया है, वामपंथी विद्वान है, उनका बनाया हुआ नैरेटिव है कि आरएसएस के लोगों ने गद्दारी करी थी। अब चंद्रशेखर आजाद को जो गोली लगी है, जब किससे मिलके निकले थे, इसके ऊपर सब कुछ सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे बहुत अच्छा साहित्य पड़ा हुआ है कि किससे मिलके निकले थे और कैसे पकड़े गए और क्या क्या उनके साथ में हुआ। इसलिए शर्मा जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए ये बात। लेकिन हाँ, कमलनाथ जी जो कर रहे हैं कुछ गलत नहीं है उसमें, उनको पूरा अधिकार है और हम सबको ध्यान से सुनना चाहिए। वो हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और एक कद्दावर नेता है पूरे देश के, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के, पूरे देश के। हाँ, तो देखिए ठीक है, हालांकि जो उम्मीद की जानी चाहिए, बीजेपी उम्मीद कर रही है कि भाई कम से कम आज के दिन या कल के दिन इस तरह की राजनीति ना हो, राष्ट्रीय पर्व पर ऐसी हम सियासत ना करें। राजेश जी, क्या ये ठीक है, या फिर भाई कभी ना कभी कोई नई परंपरा शुरू होती है तो ये परंपरा से, हाँ, बीजेपी को इसमें बड़ा दिल रखना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, और अगर कोई अच्छी सलाह दे रहे हो वो, तो उस सलाह को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। हमारा ये कहना है कि हमको तकलीफ क्या है उसमें, अगर वो कोई संबोधन कर देंगे तो कोई हर्जा नहीं है हमारे हिसाब से। तो मालू जी, भाई आप जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि वो क्या कहेंगे ये तो सबको अंदाजा है, मोटा मोटा ठीक है, उतने तल्ख शब्दों में नहीं, उतने तीखे अंदाज में नहीं, लेकिन बख्शेंगे तो नहीं किसी को, है ना। तो ऐसे में मालू जी वो कह रहे हैं कि भाई सुनना चाहिए आपको, अगर वो समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहेंगे या जो मुद्दे प्रदेश के वो उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहेंगे, तो कैसे लेगी बीजेपी इन बातों को? दीपेश जी, मैंने तो पहले ही कहा, मैंने कोई कंडेम ये कहना है, हम ये नहीं कह रहे, हम बिल्कुल करना चाहिए, अधिकार है उनको, कर सकते हैं, तो बोला जी। लेकिन हाँ, जो लाल किले पर झंडा फहराने का अधिकार तो मोदी जी को ही है, और जिलों में जो झंडा फहराने का अधिकार है वो मतलब जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसमें प्रभारी मंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री जी भी जाते हैं कहीं, तो ये अलग विषय है संवैधानिक व्यवस्थाओं का। बाकी तो कोई कहीं भी चौराहे पे झंडा फहराए, राष्ट्र के नाम संबोधन करे, कौन मना करे। ठीक बात। तो पीसी शर्मा जी, क्या कांग्रेस भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाएगी कि कम से कम आज के दिन आप संबोधन दे रहे हैं, अच्छी बातें कीजिए, भाई कुछ तो अच्छा हुआ ही होगा, वरना फिर वो 70 साल का इतिहास खंगालते हैं, आप 16-15 साल का इतिहास खंगालते हैं, उसमें कुछ नहीं, कचरा ही निकलता है और कुछ नहीं। कोई अच्छी बातें हो जाएं, वो कोई शुभकामना हो जाए, मतलब कभी तो हम पॉजिटिव राजनीति की तरफ जाएं, या फिर केवल कमलनाथ जी पूरा पॉजिटिव नेता है। 15 महीने की सरकार में केवल पॉजिटिव चीजें की उन्होंने, कोई निगेटिविटी मैं समझता हूँ दिखी नहीं। और अभी जो पत्रकार जी ने कहा है कि वो नेशनल लीडर हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सांसद, और अभी जो सांसद में जितने हैं उन सबसे ज्यादा 9 बार के सांसद रहे हैं, अनुभवी व्यक्तित्व है, और केंद्र में मंत्री थे तब, चाहे शिवराज जी हों चाहे मोदी जी हों, इनके जब ये दोनों अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री थे, उनके कहने से बहुत सी चीजें उन्होंने उस समय विकास के काम किए, पॉजिटिव किए, और बड़े दिल के भी हैं। तो कहा कि बड़ा दिल करना चाहिए, तो बड़े दिल के भी हैं। मैं समझता हूँ कि एक अलग टाइप के लीडर हैं। जब मैं मंत्री था विमानन, हम देखते थे कि जहाज नहीं था सरकार के पास, वो लिया हमने, वो बाद में आया, अपने जहाज से, अपने डीजल पेट्रोल से, अपने हेलीकॉप्टर से पूरा मध्य प्रदेश एज ए मुख्यमंत्री घूमे हैं। वो बड़े दिल वाले हैं और पॉजिटिव
उनकी थिंकिंग आपको जो भी मिलेगी, आज का जब 5 बजे आप सुन लोगे तो आप ही कहोगे कि हाँ कोई लीडर। जी मालू जी कुछ कह रहे हैं। हाँ दीपेश हाँ जी, मालू जी, हाँ दीपेश जी, वो बड़े दिल वाले भी हैं, बड़े पैसे वाले भी हैं, लेकिन अब वो मैं चाहता हूँ, वो हमारे सबके नेता हैं, देश के वरिष्ठ नेता हैं, हम तो ये भी मानते हैं, लेकिन उनको अब आशीर्वाद दाता के रूप में रहना चाहिए और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नेता प्रतिपक्ष में पीसी शर्मा जी और सज्जन वर्मा जी को सौंप देना चाहिए। वाह, शर्मा जी क्या कहेंगे? शर्मा जी, ये तो उनको दिल्ली में भी ऑफर मिला कि कार्यवाहक अध्यक्ष बनाओ, हमने आप लोगों के माध्यम से सुना, पर 2023 का चुनाव वही कराएंगे। ये संकल्प, उसमें एक मंत्री ने अभी ये भी कहा कि उनको संकल्प लेना चाहिए, तो संकल्प ले लिया है 2023 का। संकल्प ले ले तो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो सबके नेता रहेंगे, तो देंगे ना आप लोगों को, ये खाली करें जगह, भाई ये नए लोगों को लाओ, सज्जन वर्मा जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दो, आपको नेता प्रतिपक्ष बना दो, उनका पूरा आशीर्वाद है हम लोग। एक दलित हो जाएंगे, एक ब्राह्मण हो जाएंगे, बढ़िया भी हो जाएंगे, ठीक बात है। दिग्विजय सिंह जी यही ठाकुर लॉबी से जी। राजेश जी का एक लास्ट कमेंट, तो राजेश जी वाली राजनीति कांग्रेस करती है, उसके तहत मैंने कहा है। नहीं ठीक है, बस लास्ट कमेंट राजेश जी आपका कि हमारा तो यही कहना था कि हम सब, चाहे पत्रकार हों, चाहे दोनों पार्टियों के प्रोमिनेंट पार्टीज के लोग हों और जनता हो, हम सबको तो उम्मीद है कि एज ए नेता प्रतिपक्ष वो बहुत ही अच्छी बात बोलेंगे, कुछ न कुछ समाज को सही रास्ता दिखाएंगे, उनका जो केंद्रीय मंत्री रहते हुए जो उनका अनुभव है वो प्रदेश के काम आएगा। ठीक है, ऐसी कामना के साथ हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि यही होगा, और 6 बजे जब अपन उस पर विश्लेषण कर रहे होंगे तो इसी तरह की बातें निकल कर आएंगी। देखना बाकी है, बाकी सियासी माहौल तो कुछ और ही है। मध्य प्रदेश का भी, देश का भी शुक्रिया आपका राजेश जी। गोविंद जी आपका शुक्रिया। पीसी शर्मा जी आपका इंतजार